जय माँ काली, जय माँ, जय माँ, जय माँ काली, जय माँ। जय माँ काली। सभी साधक साधिकाओं और बंधु बांधवों को नमस्कार। माँ काली का आशीर्वाद आप सभी पर हमेशा बना रहे। माँ के आशीर्वाद से आज एक और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर मैं आपके सामने आया हूं। यह जानकारी है नवरात्र के ऊपर। शारदीय नवरात्र प्रारंभ होने वाले हैं, बहुत अधिक समय नहीं रह गया है। शारदीय नवरात्र, हालांकि एक वर्ष में तो 4 नवरात्र आते हैं। एक आपने देखा होगा अप्रैल के आसपास आता है, जिसमें रामनवमी आती है। चैत्री नवरात्र, शारदीय नवरात्र ऐसे नवरात्र हैं जिन्हें सभी लोग धूमधाम से मनाते हैं। इसके अतिरिक्त गुप्त नवरात्र भी आते हैं। मैं यहां शारदीय नवरात्र जो प्रारंभ होने ही वाला है उसके बारे में मुख्य जानकारी देने आया हूं और आप सभी से अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपको नवरात्र में कैसे आप साधना कर सकते हैं, मां की कृपा पा सकते हैं, उसकी जानकारी आपको मिल सके। शारदीय नवरात्र उन लोगों के लिए एक ऐसा उत्तम अवसर होता है जो मां की साधना करने में आना चाहते हैं, मां की साधना करना चाहते हैं, काफी समय से सोच रहे हैं कि मां की साधना करें, मां की कृपा प्राप्त करने के लिए आगे आए, परंतु नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोगों के लिए शारदीय नवरात्र एक उत्तम अवसर है। शारदीय नवरात्र के समय आप मां की साधना प्रारंभ करते हुए मां की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अब कैसे करें, आपको क्या करना है? सबसे पहले इस बात का ध्यान रखिए कि शारदीय नवरात्र प्रारंभ होने से पूर्व, प्रथम नवरात्र जिस दिन है उससे पूर्व, प्रथम नवरात्र जिसे महालया कहते हैं, उससे पूर्व अपने घर पर माता की, मां काली की एक सौम्य तस्वीर ले आइए। ध्यान रखना है कि मां की तस्वीर में मां का जो चेहरा दिखाई दे रहा है वो उग्र रूप में ना हो, मुस्कुराहट के साथ हो, वात्सल्य रूपी हो, मन को प्रसन्न करने वाला हो। क्योंकि मैं आपको तांत्रिक विधा की तरफ नहीं बताने जा रहा हूं अभी इस समय। मैं आपको मां की साधना, मां के वात्सल्य रूप की कृपा प्राप्त करने के बारे में जानकारी दे रहा हूं। इसलिए मां के मुस्कुराते हुए चित्र को यदि आप लाएं तो सर्वोत्तम है। मां की प्रतिमा यदि मिले आपको तो वो तो और भी अच्छा है। शारदीय नवरात्र प्रारंभ होने से पूर्व मां काली की मुस्कुराने वाली वात्सल्य रूपी सौम्य प्रतिमा अथवा उनकी तस्वीर ले आइए। पूजा स्थल पर उन्हें स्थान दीजिए। संभव हो तो जो आपका पूजा स्थल है, जहां अन्य देवी देवताओं की तस्वीरें, प्रतिमाएं हैं, उनसे भिन्न स्थान पर यदि आप एक लकड़ी का पाटा लेकर, जिसे पीढ़ा भी कहते हैं, उस पर यदि आप मां को स्थान देते हैं, वहां उस लकड़ी के पाटे पर शुद्ध लाल वस्त्र बिछा लें, मां को आसन दे दें और उस पर मां की प्रतिमा स्थापित करें महालया वाले दिन, अर्थात प्रथम नवरात्रि वाले दिन। और उस दिन जिस प्रकार नवरात्रि की पूजा प्रारंभ करते हैं, आपके घर में पूजा होती है, उसी प्रकार मां काली की आराधना प्रारंभ करें। कैसे करना है, प्रारंभ कैसे करें? सबसे पहले आपको मां के लिए दीपक की व्यवस्था करनी है। दीपक का मतलब यह नहीं है कि कोई विशेष रूप से बहुत अधिक डिजाइन वाला दीपक हो। मिट्टी का दीपक भी हो सकता है जिसमें आपका भाव होना चाहिए। पीतल का भी हो सकता है, जैसा आप
आपका भाव वैसा आप अब जो भी दीपक रखें उसमें अपने पूरे भाव के साथ रखें। उसमें घी होना चाहिए, देशी घी, परंतु यह ध्यान रखें कि मात्र बाजार से घी ना ले आए, बल्कि यह कहकर लाएं कि गाय के दूध से बना हुआ घी चाहिए, गाय का देशी घी चाहिए, कोई भी घी नहीं चलेगा। रुई की बाती उसमें डुबो लें, रुई की घी हमेशा रुई की बाती के साथ ही जलाएं और ध्यान रखें कि उसमें सरसों तेल का उपयोग ना हो। मां की आराधना करते समय यदि आप पुरुष हैं तो रुद्राक्ष की माला हाथ में ले लें, महिला हैं तो लाल चंदन, विद्यार्थी हैं तो स्फटिक की माला हाथ में ले लें। 108 मनकों वाली माला, 108 दानों वाली माला। श्री नवाण मंत्र का उच्चारण का ध्यान रखें कि आपको माला फेरते हुए श्री नवाण मंत्र का उच्चारण करना है शुद्धता के साथ, पूर्ण रूप से शुद्धता के साथ, उसमें गलतियां ना हो, अशुद्धियां ना हो। और स्वयं मां के सम्मुख लाल आसन बिठाकर ही बैठें। ध्यान रखें कि आप सीधे धरती पर ना बैठें, आपके नीचे लाल आसन होता है और आसन को आप महापिता अर्थात भोले बाबा, भोले शंकर के रूप में वहां स्थापित करें, वहां पर बैठने से पूर्व, और यह समझें कि आप अपने पिता की गोद में बैठ रहे हैं, क्योंकि मां की कृपा जब आपके ऊपर आना प्रारंभ होगी तो मां की कृपा आज्ञा चक्र से आपके अंदर प्रवेश करेगी। नीचे यदि महापिता ना हो, आसन, जो मैंने कहा आसन, मैं जब आसन बिछाता हूं तो मैं उन्हें भी प्रणाम करता हूं जय महापिता कहते हुए, क्योंकि वो महापिता हैं, वही हमें संभाल कर रखते हैं। मां की कृपा, मां की ऊर्जा जब आपको मिलना प्रारंभ होगी तो आपकी देह उसे नहीं संभाल पाएगी। आपकी देह इस स्थिति में आ जाती है कि आप उसे संभाल नहीं सकते, तो आपको संभालने का कार्य महापिता करते हैं, अर्थात वो आसन के रूप में आपके नीचे बैठकर आपको अपनी गोद में बिठाकर आपको संभालते हैं। तो आपके नीचे लाल रंग का आसन होना चाहिए, उसी पर ही आपको बैठना है। आसन पर बैठने से पूर्व आसन को प्रणाम, सर झुकाकर, सर लगाकर, अपनी ललाट लगाकर प्रणाम करना है। जय महापिता, जय महाकाल, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए, और उसके बाद बैठें। अब आते हैं पुष्पों पर। मां को उड़हुल के पुष्प, जिसे कोई गुड़हुल कहता है, उड़हुल कहता है, अंग्रेजी में इसे हिबिस्कस कहते हैं, हिबिस्कस। मां को उड़हुल के फूल बहुत प्रिय हैं, अति प्रिय हैं, और उसमें भी यदि लाल उड़हुल हो तो वो तो जिसे कहते हैं ना सोने पर सुहागा, वो मां को अत्यंत प्रिय है। तो नवरात्र के 9 दिनों के दौरान संभव हो तो प्रतिदिन 9 लाल उड़हुल के फूल मां को अर्पित करें। 9 उड़हुल के फूल मां को अर्पित करें। यदि किसी कारणवश 9 उड़हुल के फूल ना हो सके लाल रंग के, तो उड़हुल के लाल रंग के फूल जितने भी हों, और 9 की संख्या को पूरा करने के लिए शेष बाकी फूल लाल रंग के ही हों, गुलाब के भी चल सकते हैं। मां के सम्मुख 9 पुष्प होने चाहिए लाल रंग के, जिसमें कम से कम 1 लाल उड़हुल अवश्य हो। इस बात का प्रयास करें। नहीं हो पाया, नहीं संभव हो तो उसके लिए आप मां से क्षमा मांग सकते हैं। मां कठोर नहीं है, वात्सल्य रूपी है। मां आपकी समस्या को समझती है। यदि आपको उपलब्ध नहीं हो पाया तो मां उसके लिए आपको दंडित नहीं करेंगी, आपकी भावना को मां समझेंगी। और लाल उड़हुल फूल और लाल पुष्पों की संख्या कुल मिलाकर 9 हो। हर दिन आप 9 पुष्प, 9 लाल पुष्प मां के चरणों में अर्पित करें। उससे अधिक है तो कोई आपत्ति नहीं है। आप जितने अधिक पुष्प मां को अर्पित करेंगे अपनी भावना के साथ, मां सबको स्वीकार करेगी। यदि आपके पास उड़हुल फूल 9 हो गए
और उसके बाद भी आपके पास पीले उड़हुल, जैसे आप देख सकते हैं, मैंने यहां पर थोड़ा सिंदूरी कलर का, मतलब पीला और ऑरेंज भी नहीं कहेंगे, संतरी कलर भी नहीं कहेंगे, इसे सिंदूरी कलर भी कहते हैं, उस रंग का भी उड़हुल मां को मैं अर्पित करता हूं, पीले रंग का भी अर्पित करता हूं। परंतु प्रयास मेरा रहता है कि मां के सम्मुख सबसे पहले लाल उड़हुल का फूल अर्पित करूं। तो वो अर्पित करना है, मां का ध्यान लगाना है, मां को धूप बत्ती दिखानी है, अगरबत्ती नहीं, ध्यान दें, अगरबत्ती नहीं जलाना है आपको मात्र धूप बत्ती दिखानी है। और धूप बत्ती दिखाने के पश्चात मां को गाय के घी का दीपक दिखाना है। दीपक दिखाने के पश्चात मां का नाम लेकर, यदि सामान्य तरीके से आप प्रारंभ करते हैं मात्र नवाण मंत्र से भी, और आप प्रारंभ कर रहे हैं तो माला यदि हाथ में लेकर करते हैं, जिनके पास माला उपलब्ध नहीं है उनके लिए भी कोई समस्या नहीं है, जितना संभव हो नवाण मंत्र का आप उच्चारण करें, तब तक उच्चारण करें जब तक आप उसमें खो ना जाएं, डूब ना जाएं। आपको गिनकर, यदि आपके पास माला नहीं है तो गिनने की आवश्यकता नहीं है, और माला से यदि आप कर रहे हैं तो और भी अच्छा। माला फेरते हुए 108 बार नवाण मंत्र का उच्चारण आपने कर लिया, उसके बाद भी यदि आप डूबे नहीं हैं तो आप आगे भी उसका उच्चारण कर सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है। तब तक आपको श्री नवाण मंत्र का उच्चारण करना है जब तक आप स्वयं में मां के प्रति पूरी तरह से मोहित ना हो जाएं, मंत्रमुग्ध ना हो जाएं। और जब आपको स्वयं अपने अंदर से इस बात का आभास होगा कि अब मां को धुन्ना दिखाना है, तब आप श्री नवाण मंत्र का उच्चारण रोक सकते हैं। श्री नवाण मंत्र का उच्चारण प्रारंभ करने से पहले मां का ध्यान लगाते हुए यह अवश्य कहना है कि हे मां, मैं तुम्हारा पुत्र अथवा पुत्री, जो भी आप महिलाएं हैं तो पुत्री, पुरुष हैं तो पुत्र, अब जो भी है उसके अनुसार आपको तय करना है। अपना नाम लेते हुए कहना है कि हे मां, मैं अमुक, आपका जो भी नाम है, तुम्हारा पुत्र अथवा पुत्री हूं, और जिस प्रकार तुम अपने पुत्र पुत्रियों पर अपनी कृपा बनाती हो उसी तरह से मेरे ऊपर भी कृपा बनाओ, मुझे दर्शन देने का प्रयास करो मां, मुझ पर आशीर्वाद बरसाओ मां, कृपा बरसाओ। और ये कहने के बाद आप मां का नवाण मंत्र का उच्चारण प्रारंभ कर दीजिए। जब नवाण मंत्र का उच्चारण करते करते आप डूब जाएं, आपको स्वयं अंदर से आभास हो कि अब आपको धुन्ना दिखाना है, तो धुन्ना जब दिखाते हैं उसमें क्या क्या डालना है। सबसे पहले एक चुटकी भर, एक चुटकी या 2 चुटकी भी आप ले सकते हैं, हवन सामग्री सबसे नीचे आपको रखनी है। धुन्ना दानी में हवन सामग्री थोड़ा सा डाल दें, 1 या 2 चुटकी, बहुत अधिक ना हो, यह ध्यान रखना है। उसमें 2 कपूर, विशेष रूप से ध्यान रखें, कपूर की संख्या 1 ना हो, 3 ना हो, 2 हो। 2 किस लिए, उसके पीछे भी बहुत बड़ा रहस्य है, इसके बारे में मैं भविष्य में बताऊंगा, अभी बस इतना बता दे रहा हूं। 1 कपूर माता के लिए और 1 कपूर महापिता के लिए, क्योंकि एक कभी भी संपूर्ण नहीं होता, जोड़ा उसमें आना चाहिए। उसी प्रकार 2 कपूर, दोनों कपूर में थोड़ा सा, अधिक नहीं, थोड़ा सा गाय का घी, कपूर के कोने में भी आप लगा सकते हैं, दोनों कपूर के कोने में हल्का हल्का गाय का घी लगा लें, उसे हवन सामग्री के ऊपर सटाकर, अगल बगल में ऐसे सटाकर रख दें। 2 लौंग, साबुत लौंग, टूटा हुआ ना हो, ऐसा लौंग हो जिसमें फूल, लौंग के मुंह पर फूल जो बना होता है वो फूल स्पष्ट रूप से हो। 2 लौंग, लौंग के पीछे वाले हिस्से को, जिसे पूंछ कहा जाता है, उसको गाय के देशी घी में थोड़ा सा डुबाकर, दोनों तरफ डुबाकर उन लौंग के ऊपर, कपूर के ऊपर रख दीजिए। लौंग का मुंह
जो फूल वाला हिस्सा है वो मां की प्रतिमा अथवा तस्वीर की दिशा में होना चाहिए। दोनों के बीच, दोनों लौंग के बीच कम से कम इतनी दूरी हो कि उसके बीच में आप गुग्गल डाल सकें, थोड़ा सा गुग्गल उसमें आप रख दें दोनों लौंग के बीच में। और उसके बाद कपूर में अग्नि प्रज्वलित करें और अग्नि प्रज्वलित करने के बाद मां का नाम लेते हुए श्री नवाण मंत्र का उच्चारण करते हुए मां को धुन्ना दिखाएं। और धुन्ना जब पूरी तरह से जल चुका हो उसके बाद उसको नीचे रखें और उसके बाद मां के चरणों में अपना सर झुकाकर मां को प्रणाम करते हुए उठ जाएं। जो आसन आपने बिछाया था, जो कि महापिता महाकाल का जिसमें आभास होता है, जिस आसन ने आपको संभाल रखा है, उस आसन पर थोड़ा जल छींटकर शुद्ध करते हुए उसको प्रणाम करके उसे उठाकर अच्छे तरीके से सही स्थान पर रख दें। यह क्रिया प्रतिदिन करें 9 दिनों तक। 9 दिनों तक 9 लाल पुष्प जिसमें उड़हुल सबसे प्रमुख है वो अवश्य डालें। एक और महत्वपूर्ण बात, मां को भोग भी अर्पित करें। अब भोग में आपकी श्रद्धा के अनुसार आप जो अर्पित करना चाहें आप अर्पित कर सकते हैं। कई लोगों का कहना है कि मां को अंगूर नहीं देना चाहिए, परंतु मां का कहना है, मां ने जो मुझे जानकारी दी है, मां को अंगूर बहुत प्रिय है। यदि अंगूर आप मां को अर्पित करें, मिश्री लीची दाना अर्पित करें भोग के रूप में, आप काजू भी अर्पित कर सकते हैं, तो ये मां को ये सभी चीजें बहुत प्रिय हैं। इसके अतिरिक्त आपकी श्रद्धा जैसी है आप जो चाहे मां को अर्पित कर सकते हैं। श्रद्धा पूर्वक भावनाओं के साथ मां स्वीकार करती है। यदि किसी कारणवश अंगूर ना मिल सके तो अंगूर के प्रारूप में आप मां को किशमिश का भोग भी अर्पित कर सकते हैं, मां स्वीकार करेगी। ये एक छोटी सी जानकारी थी। नवरात्र प्रारंभ होने वाला है, इसलिए उससे पूर्व मैंने आपको यह जानकारी दी है ताकि आप अपनी तैयारियां कर सकें। इसी तरह मैं और भी जानकारियां लेकर आता रहूंगा। नवरात्र के दौरान क्या क्या आपको करना है, किस तरह से आपको साधना करनी है, इसके बारे में जानकारी दूंगा। यह विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि मां की जो तस्वीर आप लाएं वो उग्र रूप में ना हो, क्योंकि आपको तांत्रिक साधना विधि मैं नहीं बता रहा हूं। मैं अभी आपको मां के वात्सल्य रूपी प्रेम और कृपा पाने की विधि बताने का प्रयास कर रहा हूं। इसलिए मां की सौम्य प्रतिमा, मां के सौम्य रूप की तस्वीर अपने यहां लाकर स्थापित करें। वही आपके लिए, आपके परिवार के लिए, सभी के लिए कल्याणकारी होगा। ऐसी ही और जानकारी लेकर मैं शीघ्र ही आपके सामने आऊंगा, इसलिए हमारे चैनल पर बने रहें। जय मां काली।